फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं एक फूल की चाह का लास्ट पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। पहले पढ़ा चुकी हूँ, 2 पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ पढ़ाना है। देखिए क्या कहते हैं। देखिए मतलब कवि का बेटी बीमार है और देखिए वो फूल लाने मंदिर में गए हैं और उनको भक्तगण पकड़ लिए हैं कि ये अछूत है, कैसे मंदिर में घुस गया। और उसी पर वे बोलते हैं कि देखिए मेरी माँ की महिमा से भी बड़ी मेरी अछूतता है, यानी माँ की ताकत से भी ज़्यादा शक्ति मेरी अछूतता में है। देखिए इसमें बोलते हैं, देखिए क्या कहते हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। कहते हैं कभी बोल रहे हैं कि तुम कैसे इतने छोटे विचार वाले हो कि तुम माँ के भक्त कैसे हो, कि तुम्हारा विचार इतना छोटा है। यानी माँ का तुम कैसे भक्त हो, तुम्हारा विचार इतना छोटा है, तुम माँ के भक्त हो ही नहीं सकते। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, यानी माँ के सामने ही तुम माँ को अपमान करते हो, माँ को छोटा दिखाते हो। क्योंकि मेरी गरिमा यहाँ पे दिखाई जा रही है या मेरी अवगुण की भी गरिमा दिखाई जा रही है कि मैं अछूत हूँ और इससे इनसे ज़्यादा ताकत मेरी अछूतता में है। ये तो छोटा विचार ही है, आपका नीच विचार ही है। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर लिया, पकड़ लिया। देखिए फिर भक्तों ने इनकी बातों को अनसुनी कर दी, नहीं सुना। भक्तों ने इनकी बात नहीं सुना और उन्हें झट से पकड़ लिया। मार कर मुक्के घुसे, धम से नीचे गिरा दिया। मुक्के घुसे जिस तरह से जिसको बना वो मार के नीचे गिरा दिया, उनको माँ के मंदिर के नीचे भगा दिया, टीर दिया। वैसे क्या कहते हैं, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाथ सब का सब। जब कि कोई व्यक्ति हाथ में प्रसाद ले या उसको मारिएगा पीटिएगा तो क्या होगा, प्रसाद गिर गया, प्रसाद सारा का सारा प्रसाद गिर गया। एक देखिए अफसोस है। हाय भागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके। मतलब उतनी पिटाई हो रही थी, घूसा मार लोग दे रहे थे, लेकिन उनमें अपने शरीर की उन्हें सूझ नहीं थी। उनकी बस यही चिंता थी कि बेटी के पास किसी तरह से फूल पहुँच जाए, यही चिंता थी कैसे अब फूल तुम्हारे पास पहुँचेगी। क्या कहते हैं कि हाय भागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके, अब कैसे फूल तुम्हारे तक जाएगी, कैसे हम पहुँचाएंगे फूल। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड। देखिए और वे लोग क्या किए, भक्तगण पकड़कर उन्हें न्यायालय में ले गए, यानी कोर्ट में ले गए और वहाँ पे 7 दिनों का इन्हें दंड सुनाया गया, कारावास दिया गया। देखिए मुझको हुआ था मुझसे देवी का महाअपमान। क्या ये न्यायालय लगा मुझसे 7 दिवस का 7 दिन का उन्हें जेल हुआ था। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप है। देखिए मुझसे महाअपमान हुआ था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैंने देवी का अपमान किया था, देवी का मुझसे अपमान हुआ था, देवी का मंदिर मुझसे दूषित हो गया था, अपवित्र हो गया था। इसलिए मैं उस दंड को स्वीकार कर लिया, शीश झुकाकर स्वीकार कर लिया, मान लिया कि मैं चुप रह गया कि मैं ठीक मेरा ही दोष है, यानी मैं मान लिया। वह असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या था, मैं क्या जवाब देता। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं थी, उन दोषों का कोई सीमा नहीं थी। वे लोग मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा लोग मिलकर जब झूठ भी बोले तो झूठ सच प्रतीत होता है। वही हाल यहाँ पे कवि का है। कवि कितना हो और कहते हैं कि मैं भी भगवान का बनाया हुआ इंसान हूँ, तो लोग नहीं मानते। वहाँ पे असीम अभियोग का मतलब बहुत से वहाँ पे लोग थे जो इनको मतलब इनके विरोधी थे। तो उनको सामने मैं क्या उत्तर देता, क्या कहता कि मैं दोषी नहीं हूँ, कैसे मैं वहाँ मतलब कोर्ट में क्या न्यायालय में क्या कहते। कभी कुछ कर नहीं पाया, क्या कहता क्या। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। 7 दिन जेल में मेरे ऐसे बीते जैसे 7 युग बीत गया, 7 सदियाँ बीती। क्यों भाई, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि बेटी बीमार है, बेटी को बीमार घर में छोड़ कर आए थे। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं थी, आँख जरा सा भी नहीं थकी थी। मतलब हमेशा उनकी आंखों से आंसू ही बहता रहा। 7 दिन तक वे रोते ही रहे, रोते रोते उनकी आंखें नहीं थकी। नहीं रीति का मतलब नहीं थकी, उनकी आंखें अविश्राम मतलब निरंतर उनकी आंखों से आंसू बहता ही रहा 7 दिनों तक। मतलब लगा जैसे 7 दिन नहीं 7 युग बीत गया है, 7 सदियाँ मतलब 7 युग बीत गए हैं। और उतने दिन वो रोते रहे, लेकिन फिर भी उन लोगों को सुना ही नहीं पाते। देखिए दंड भोग कर जब मैं छोटा पैर न उठते थे घर को, जब 7 दिन पूरा हुआ
तब उन्हें जेल से छोड़ा गया, तब उनका पैर नहीं घर जाने को मन करता था, पैर नहीं उठता था भय से कि पता नहीं बेटी का क्या होगा, पता नहीं बेटी हमारी जीवित है भी या नहीं। उनको अंदर अंदर मतलब ये था कि मैं कैसे घर जाऊँ, किस मुंह से घर जाऊँ। देखिए दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे, घर को पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। मतलब कोई पीछे, मानो कोई पीछे धकेल रहा था कि अब तुम क्या करने घर जा रहे हो। तनु पंजर मतलब शरीर को, क्या करने घर जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में बेटी नहीं रही, तुम क्यों जिंदा हो। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे ठेल रहा था कोई, मैंने अनजानी शक्ति उन्हें पीछे धकेल रहा था, जाने से घर रोक रहा था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आए वो। वहाँ जब देखते हैं तो उनकी बेटी पहले जैसी, उन्हें लगा कि अब आएगी, अब इंतजार किए कि बेटी आएगी, लेकिन पहले ये नहीं तो कैसे आती। पहले किसी तरह वह नहीं आई। पहले जब कहीं से आते थे कभी तो लौटकर दौड़कर उसको लेने आ जाती थी, तो आज देखिए वो नहीं आई है पहले जैसी दौड़कर बाहर। उस उलझी हुई खेल में यहाँ अब भी दिल है, फिर भी वे बाहर देते हैं, उनका मन नहीं मानता है, अंतरात्मा नहीं मानता है, तो वे बाहर देते हैं। शायद खेल रही होगी लेकिन खेल भी नहीं रही थी, यानी और उलझी हुई खेल में यहाँ अब की दिन दिखाई, खेल में भी उलझी हुई नहीं दिखाई दी, यानी खेल में भी नहीं, यानी खेल भी नहीं रही थी बाहर, इसका मतलब नहीं थी। देखिए उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ, जब घर में कहीं भी उनकी बेटी नहीं मिली तो उसी तरह से उल्टे पाँव दौड़कर मरघट में स्मशान घाट पे पहुंच गए। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, और मुझे आने से पहले जो परिचित थे, जो भाई बंधु थे, वो उसे जला चुके थे, यानी उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी उनसे पहले ही। जब वे जेल में थे उसी समय वे जब मर गए थे तो क्या करते लोग, बंधु भाई बंधु सब जो थे जला दिए थे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, जहाँ वहाँ पे दौड़े हुए गए अस्पताल, देखी कि चिता बुझ गई थी लेकिन उनकी छाती धधक उठी, मतलब आग धक उठी, अंदर की ज्वाला धधक उठने का दुख और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा यानी उनका मन बेचैन हो गया, विचलित हो गया मन, मतलब छाती धधक उठी और दुख की ज्वाला भड़क उठी, धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, क्या कहती, हाय मेरी फूल सी कोमल बच्ची कैसे राख की ढेर में बदल गई, राख में बन गई, जलकर राख हो जाता है, यानी जलकर राख हो गई थी। तो वो मतलब विलाप कर रहे थे वहाँ पे कि हाय मेरी फूल सी बच्ची कैसे जलकर राख की ढेर हो गई। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हकत कि हाय मैं अंतिम बार भी तुम्हें अपनी गोद में नहीं ले सका। कहने का मतलब ये क्या कि मैं अंतिम दर्शन भी तुम्हें नहीं कर पाया, अंतिम बार भी तुम्हारे पास अंतिम समय भी नहीं रहा, मैं ऐसा मैं अभागा पिता हूँ। एक फूल माँ का प्रसाद का भी तुझको दे न सका मैं, हाँ कहते कि हाय मैं अंतिम इच्छा भी मैं तुम्हारी नहीं पूरी कर सका, क्योंकि मैं फूल तुम्हारी चाह थी कि फूल मिले माँ का प्रसाद का, और वो फूल भी मैं दे न सका। मैं कैसा अभागा बाप हूँ कि अपनी बेटी को एक फूल, मामूली फूल, माँ के चरणों का फूल नहीं दे सका। ये कभी अफसोस करते हैं, विलाप करते हैं लास्ट में, कभी अपना दुख यहाँ पर दिखलाया है, वर्णन किए हैं दुख का कि किस तरह से एक मतलब अछूत का दुख क्या होता है, उस समय कैसी परिस्थिति थी कि लोग कितना मतलब ये प्रताड़ित करते थे, कितना गरीबों को, कितना अछूतों को कितना सताया जाता था उस समय, इसी का वर्णन किए हैं कवि। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।